रमणीं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। कौडिन्यनयरत्नभूतममलं रङ्गारसेवारतं वन्दें वैष्णवं शमविनेश्वर्यं नमं पावनं विद्वत्श्रीसुखदेवपादयुगलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कज लब्धदीक्ष्यं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्ष्यं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठादिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुं यतिराजमीडे लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टा जीवजीवातवे नमः। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकताना श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा परम पुरुषोत्तम भक्तवान सकल्पतरु तड़िविनिंदक पीतांबरधारी अखिल जगदुदय विभय लय लीला श्री भूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान के दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए परात्पर निखिले श्रीमद वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भाई वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत असेतु सीताचल पवित्र कृतकृतिमाला विभूषित स्वाचार्य चरण श्री जीयर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए यह किंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निर्हेतु की कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ जान लेना सुन लेना चाहिए। इनमें से तत्वहित पुरुषार्थ को अवश्य जानना जरूरी है। तत्वहित पुरुषार्थ को बताने के लिए साक्षात लोकाचार्य स्वामी जी ने, जो भगवान वरदराज के अवतार माने जाते हैं, उनने तत्वत्रय नाम के ग्रंथ के माध्यम से सरल ढंग से तत्वहित पुरुषार्थ को निर्णय किया है। तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए मुमुक्षु चेतन के लिए तत्व ज्ञान होकर के मोक्ष होने के समय में तत्वत्रय ज्ञान आवश्यक है, ऐसा बताया पहले। फिर देहाती अतिरिक्त आत्मा के स्वरूप को निर्णय करते करते कल हम पहुँचे थे कहाँ पर? आत्मा निर्विकार है, इसमें पहुँचे थे। आत्मा निर्विकार होने के कारण जितना बड़ा शरीर है उतना बड़ा आत्मा है। छोटा शरीर में छोटा आत्मा, बड़ा शरीर में बड़ा आत्मा, ऐसा मानने वाले कोई एक है सिद्धांतिक, उनके मत को यहाँ पर खंडन करते हैं। जैसे एक हाथी है, हाथी जब मर जाता है और दूसरे शरीर में, वो चींटी के शरीर में जाता है, तो आत्मा जितना बड़ा शरीर था उतना ही बड़ा आत्मा मानेंगे, तो हाथी का शरीर का आत्मा तो बड़ा होगा ना, और चींटी का शरीर का आत्मा छोटा होगा। तो हाथी का शरीर का आत्मा चींटी के शरीर में घुस ही नहीं पाएगा, और चींटी का शरीर का आत्मा हाथी के शरीर में कहाँ विलीन हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा कहीं एक कोने में। इसलिए शरीर जितना बड़ा है उतना आत्मा नहीं है, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। आत्मा अणु ही है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। यहाँ पर श्रुति ने क्या बताया? अमृत अक्षर हर ऐसा बताया है। अमृत नहीं मरने वाला, अक्षर परिणाम नहीं होने वाला, हर प्रकृति को भोग्य रूप से स्वीकार करने वाला है, ऐसा आत्मा के स्वरूप को बताया। और आत्मा को निर्विकार भी बताया है। विकार होने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है, ऐसा भी बताया।
ऐसा कहने से जितना बड़ा शरीर है उतना ही बड़ा आत्मा होता है जो कोई कहते हैं, उनका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति विरुद्ध बात वो बोल रहे हैं। येषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, वेदांत का कहना है। ऐसा माने मन से प्रत्यक्ष होने वाला जो आत्मा है, अणु है, केवल मन से ही देखा जा सकता है उसको। मन को शुद्ध किए बिना आत्मा को हम लोग नहीं देख पाते। मन को शुद्ध करने के बाद में ही आत्मा दिखाई पड़ता है। आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है मन शुद्ध होने से। देह जितना बड़ा है उतना ही बड़ा आत्मा है, इस पक्ष में बहुत दोष है। एक तो हाथी का शरीर चींटी के शरीर में घुस ही नहीं सकता, चींटी के शरीर के आत्मा हाथी के शरीर में किसी एक कोने में विलीन हो जाता, ये एक दोष बताया। और दूसरा भी इसमें दोष है, क्योंकि शौवारी आदि जो ऋषि हैं, योगी हैं, वे एक ही समय में अनेक शरीर को धारण कर सकते हैं। और शरीर जितना बड़ा है उतना बड़ा आत्मा मानने से, जैसे मान लीजिए शौवारी ऋषि ने मानधाता नाम के राजा के लड़कियों से शादी करने के लिए 50 रूप बना लिया। उनकी 50 कन्या थी, लड़की थी मानधाता की। 50 लड़की के साथ में अलग अलग शादी करने के लिए उन्हें 50 रूप बना लिया। तो 50 रूप बनाते समय आत्मा जो है प्रत्येक शरीर में जाना जरूरी हो गया। प्रत्येक शरीर में आत्मा नहीं गया तो आत्मा तो शरीर संचालन नहीं होगा। तो फिर आत्मा क्या है, छोटा छोटा होते हुए प्रत्येक शरीर में जाएगा तो इस शरीर में शिथिलता आ जाता है, आत्मा में शिथिलता आ जाती है। इस तरह से आत्मा में शिथिल होने का भी दोष दूसरा है। एवं च आत्मा कार्त्स्यम् इति सूत्रोक्त, फिर आत्मा कार्त्स्यम् इस सूत्र में बताया हुआ जो महत्व परिणाम आदि जो है वो सारा इस तरह से खंडन हो जाता है। इसलिए आत्मा को अणु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसमें बताया है उत्क्रांति गति आगति बताया है। इसलिए आत्मा छोटा ही है, ऐसा सिद्ध हो गया यहाँ तक। अब आत्मा का दूसरा भी लक्षण है, उसको कहते हैं ज्ञानाश्रया, कहते हैं आत्मा को ज्ञान रखने का पात्र। ज्ञानाश्रय माने ज्ञान को रखने का पात्र जो हो उसको ज्ञानाश्रय बोलते हैं। जैसे आप किसी एक बोरे में चावल को रखते हैं ना, बोरा क्या हो जाता है, चावल रखने का पात्र हो जाता है, चावल का आश्रय होता है। वो बोरे के अधीन में होकर के चावल वहाँ पर बैठे हुए हैं, टिके हुए हैं। इसी तरह से ज्ञान का आश्रय आत्मा केवल, तो ज्ञानाश्रय का मतलब क्या है, ज्ञानस्य आधारकत्वम, ज्ञान का आधार है। आश्रय कहना आधार कहना एक ही बात है। अब ज्ञान किसको कहते हैं? अब जैसे चावल रखने का जो पात्र है उसको बोरा कहते हैं, हमने कह दिया, परंतु जिज्ञासु क्या पूछ रहे हैं, चावल किसको कहते हैं? तो चावल तो बताना पड़ेगा ना, जिसके द्वारा प्रसाद निर्माण किया जाता है। ऐसे सामान्य भाषा में बोले तो भात निर्माण किया जाता है, उसको चावल बोलते हैं। इसी तरह से ज्ञान क्या है? अब ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान क्या है? तो ज्ञानम नाम स्वस्वत्ता मात्रेण स्वास्यं प्रति सोप्यपर व्यवहार हेतु आत्मधर्म। स्वयं होने के कारण अपने आश्रय के लिए
अपना और दूसरे का निश्चय कराने का कारण जो धर्म है उसको ज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए ज्ञान स्वयं है और आश्रय क्या है? आत्मा। ज्ञान स्वयं रह करके अपने आश्रय आत्मा के लिए यह अपना है, यह दूसरे का है, ऐसा बताने के लिए उपयोग होने वाला धर्म है, उसको ज्ञान बोलते हैं। यदि आप लोग को समझ में नहीं आए तो फिर पूछ भी सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं। जो ग्रंथ में जो विषय आया है उसके विषय में यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो उसको फिर प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, अनुकूल हो तो। ज्ञान किसको कहते हैं? स्वयं रहते हुए अपने आश्रय आत्मा के लिए यह अपना है, यह दूसरे का है, इस तरह के व्यवहार को बताने वाला धर्म है, उसको ज्ञान बोलते हैं। और आत्मा इसका आधार कैसे है? तो दीप और प्रभा का जैसा है। जैसे आप लोग ने अभी बल्ब जलाया होगा, कोठरी में बल्ब जलता होगा ना, जल रहा होगा। कोठी में जला हुआ बल्ब में और बल्ब से पूरे कोठरी में फैला हुआ जो प्रकाश है उसमें जैसा संबंध है ना, आत्मा और ज्ञान का भी वैसा ही संबंध है। देखिए, जो दृष्टांत मैं बताता हूँ उस दृष्टांत को आप लोग अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो विषय समझने में कठिनाई नहीं होती, विषय आप समझ पाएंगे। और जिस दृष्टांत को मैं बता रहा हूँ उसको आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर विषय भी समझ में नहीं आएगा। जैसे बल्ब में जला हुआ जो बल्ब है उससे पर आया हुआ जो प्रकाश है, ये प्रकाश में और बल्ब में जैसा संबंध है उसी तरह का संबंध ज्ञान और आत्मा में भी है। प्रभावी तेजस पदार्थ है, माने तेज से ही विकसित होने वाला है। दीपक भी प्रभा माने तेजस पदार्थ है, वो अग्नि से जलता है। अरे बल्ब में जो जल रहा है ना भीतर, वो भी अग्नि ही है। भगवान ने पंचीकरण करके जल में अग्नि को स्थापन किया है, रख दिया है। पंचीकरण करके भगवान ने जल में अग्नि रख दिया है, इसलिए जल से अग्नि उत्पत्ति होती है। और बिजली जो है जल से उत्पत्ति होने वाली है। अभी तो दूसरे ढंग से भी निकाल लेते हैं, जैसे सोलर से भी बिजली का उत्पादन कर लेते हैं, हवा से भी बिजली का उत्पादन करते हैं। ये सब बात एक ही है। अग्नि से अग्नि में उत्पत्ति होती है, सीधा सुधरा है। सूर्य से सूर्य में आने में अग्नि है, उसमें उत्पत्ति हो जाती है। हवा में भी अग्नि है, उससे भी उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा समझ लेना चाहिए। अब पंचीकरण का जो प्रसंग है मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, अचित प्रकरण में उसका प्रसंग आएगा, वहीं बताऊंगा। दीपक के प्रभा तेजस पदार्थ होते हुए भी दीपक से अलग भी है और दीपक के बिना वो रह भी नहीं सकता। दीपक में जो प्रभा है वो तेजस पदार्थ होते हुए दीपक से ही, दीपक के आधार में ही रहता है, दीपक के बिना वो नहीं रहता। इसी तरह से ज्ञान भी अजड़ द्रव्य होते हुए भी आत्मा के साथ में रहते हुए आत्मा को दूसरे विषय प्रकाश करने के लिए सहयोगी बनता है। और आत्मा को छोड़ करके दूसरे स्थान में रहता नहीं है, केवल आत्मा के आश्रय में ही रहता है। आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है और आत्मा का जो धर्म है वो भी ज्ञान है। धर्मबुद्ध ज्ञान भी ज्ञान स्वरूप है। परंतु आत्मा और धर्मबुद्ध ज्ञान में फर्क क्या है?
आत्मा दीपक जैसा है और धर्मबोध ज्ञान प्रभा जैसा है, जैसा मान लीजिए। जैसी प्रभा है ना उसी तरह का धर्मबोध ज्ञान हो गया, और जिस तरह का दीपक है उसी तरह का आत्मा को मान लीजिए। ये दोनों अलग अलग बैठ नहीं सकते। ज्ञान आत्मा के आधार में ही रहता है, आत्मा को छोड़ करके दूसरे स्थान में रह नहीं सकता। इसलिए ज्ञान का आश्रय है आत्मा। वेद भी इसी तरह से बताते हैं, अथ यो वेद इदम जिघ्राणीति स आत्मा मनसैव एतान् सर्वान् कामान् पश्यन् रमते न पश्यो मृत्युं पश्यति विज्ञातारमरेकेन विजानीयात् जानाते वायं पुरुषः स हि द्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बुद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष एवमेवाच परिदष्टो हो इत्यादि जो प्रमाण है ना, आत्मा ज्ञान का आश्रय है, यही बताता है। अथ यह इदम वेद, जो व्यक्ति किसी वस्तु को जानता है, जो जानता है, जानने वाला जो है, उसका गंध को स्वीकार करने वाला, गंध लेने वाला भी वही है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने इत्र को जान लिया। जानना घ्राणेन्द्रिय का विषय नहीं है, जानना ज्ञान का विषय है। ज्ञान के द्वारा ही किसी वस्तु को कोई व्यक्ति जानता है, अनुभव करता है, ज्ञान के द्वारा ही। तो वस्तु जानने वाला साधन कौन है? ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा आत्मा किसी वस्तु को जान रहा है। जैसे मान लीजिए इत्र को जान लिया ज्ञान के द्वारा, यह इत्र है। और इत्र का जो गुण है वो गुण किससे अनुभव करता है? जानना हो गया ज्ञान का धर्म, और सूंघना हो गया घ्राणेन्द्रिय का धर्म। अलग है ना, धर्म अलग है। मन के द्वारा मनन करके उस विषय को आत्मा जान लेता है, और जानने के बाद में घ्राणेन्द्रिय के द्वारा उस विषय को सूंघता है। तो जानने वाला भी एक ही व्यक्ति है, सूंघने वाला भी एक ही व्यक्ति है ना, परंतु यहाँ साधन दो है। जानने वाला मन है, मन से जाना जाता है, अनुभव किया जाता है, और सूंघने वाला घ्राणेन्द्रिय है, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा सूंघा जाता है। परंतु जानने वाला और सूंघने वाला में अंतर है क्या? अलग वस्तु है क्या? अलग नहीं है। वो एक ही व्यक्ति जान रहा है। तो जो जानता है वही सूंघता है, वो सूंघने वाला, जानने वाला जो है वही आत्मा है। मनसा एव एतान कामान पश्यन् रमते, मन के द्वारा विभिन्न तरह के विषयों को देखता हुआ आत्मा आनंदित होता है। पश्य माने जिसने भगवान के उपासना करके भगवान को साक्षात्कार कर लिया है, वह मृत्युम न पश्यति, दोबारा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो मृत्यु को दर्शन नहीं करता। वो जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है और दोबारा फिर वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। विज्ञातारमरे केन विजानीयात्, ज्ञान के आश्रय होने वाले आत्मा को दूसरे किस प्रमाण से जाना जाता है? दूसरे किसी प्रमाण से नहीं जाना जाता है, स्वयं को जान लेता है। ज्ञान के आश्रय वाला आत्मा को दूसरा कोई नहीं जान सकता, स्वयं को स्वयं जान लेता है। जानाति एव अयं पुरुष, वह पुरुष अपने को स्वयं जानता है। ऐसा ही दृष्टा माने आत्मा ही देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, रस लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला, करने वाला है। वो ज्ञान का आश्रय वाला आत्मा ही है। जो ज्ञान का आश्रय वाला आत्मा हो वही सब कुछ कर देता है।
एवं एव अस्य परिदृष्टो, साक्षात ज्ञान के द्वारा साक्षात्कार करने वाले आत्मा के लिए ये सब विषय इस तरह से ग्रहण किए जाने वाले योग्य है इत्यादि श्रुति स्मृतियों में आत्मा को ज्ञाता के रूप से ही बताया गया है। इसलिए आत्मा ज्ञानाश्रय है, ज्ञान का आधार है, ज्ञान रहने वाला पात्र है, इतना समझ लीजिए। अब यहाँ पर एक शंका होती है, ये आत्मा जो है ज्ञान का आधार नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है, ऐसा कहने से क्या होता? तब तो बहुत गड़बड़ी हो जाता। मैं ज्ञान हूँ ऐसा कहता, तब तो मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं कहता। तब क्या कहता था? मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ कहता था। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा नहीं कहता था। तब तो फिर एक गड़बड़ी हो जाता है। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। अहम जानामि, मैं जानता हूँ, इस तरह से ही आत्मा को अनुसंधान किया जाता है। इसलिए केवल ज्ञान मात्र नहीं है, ज्ञान का आश्रय है आत्मा, ऐसा समझ लेना चाहिए। ज्ञान रहने का स्थान है आत्मा, ऐसा समझ लेना चाहिए। कोई कोई इस तरह से रहने वाला जो आत्मा है उसमें ज्ञातृत्व तो स्वीकार नहीं करते, माने जानने वाला आत्मा है ऐसा स्वीकार नहीं करते। कोई कोई ज्ञान स्वरूप मात्र आत्मा है ऐसा बोलते हैं। केवल ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान आत्मा ज्ञाता नहीं है, केवल ज्ञान ही है, ऐसे कहने वाले का जो मत है उसको खंडन कर देते हैं। अहम इदम जानामि इति प्रत्यक्षेण तन्निराकरोति, मैं इस विषय को जानता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ध्यान देने वाला विषय आ गया है। इसमें केवल कथा नहीं है, इसमें जो उलझा हुआ गुलथी है ना, उलझा हुआ गुलथी को सुलझाने का युक्ति है यहाँ पर। इसलिए जिस जिस स्थान पर उलझा हुआ गुलथी को सुलझाने वाला युक्ति हो वहाँ पर थोड़ा ध्यान से ही समझना चाहिए। मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ आप लोग के सन्निधि में, अहम इदम जानामि। यहाँ पर 3 पद है। एक अहम पद है, अहम शब्द है, एक इदम शब्द है, एक जानामि शब्द है। उसका अर्थ होता है मैं अमुक वस्तु को जानता हूँ। तो मैं कहने वाला आत्मा हुआ, अमुक कहने वाला वो कर्म हुआ। कर्म आत्मा तो करता होता है, मैं कहने वाला आत्मा करता है। इदम कहे जाने वाला जो वस्तु है वो कर्म है, और जानामि क्रियापद है। मैं अमुक वस्तु को जानता हूँ। तो जानने के लिए क्या चाहिए? अमुक वस्तु को मैं जानता हूँ तो किसके द्वारा, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो फिर ज्ञान के द्वारा उत्तर आ जाता है। मैं अमुक वस्तु को ज्ञान के द्वारा जानता हूँ। मैं अमुक वस्तु को ज्ञान से जानता हूँ कहेंगे तो जानने वाला और उसको दिखाने वाला अलग अलग हो गया ना। जानने वाला तो मैं हो गया, और ज्ञान के द्वारा कारण हो गया, वो दिखाने वाला साधन हुआ, और अमुक वस्तु कर्म हुआ, जानामि क्रियापद हुआ। इस वाक्य से, ये प्रत्यक्ष वाक्य है, इससे केवल ज्ञान आत्मा है, ज्ञानाश्रय नहीं है कहने वालों का जो मत है वो खंडित हो जाता है, वो तिरस्कृत हो जाता है। यदि आत्मा ज्ञानाश्रय नहीं होता, ज्ञान रहने वाला पात्र नहीं होता, केवल ज्ञान ही होता, ज्ञान स्वरूप केवल होता, तो अहम इदम जानामि ऐसा कोई नहीं बोलता। तो क्या बोलता? अहम ज्ञानम, अहम ज्ञानम, अहम ज्ञानम ऐसा ही बोलता रहता था। मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ। अब इसमें
जानने वाला वस्तु भी गायब है, दिखाने वाला वस्तु भी गायब है। मैं ज्ञान हूँ इतना ही बोलता रहता था तब तो। मैं ज्ञान रहने वाला हूँ इस तरह से उसका अनुसंधान नहीं होता, जाना में इस तरह से अनुसंधान नहीं होता। अमुम अर्थम अहम जानामि इत्युक्तौ, मैं इस विषय को जानता हूँ कहने से विषय ग्रहण करने वाला कोई जीवात्मा है, उसको विषय को दिखाने वाला कोई ज्ञान है, ऐसा मालूम हो जाता है। और आत्मा ज्ञाता है ऐसा सिद्ध हो जाता है प्रत्यक्ष से। श्री पराशर भट्ट नाम के हमारे यहाँ एक बहुत दार्शनिक आचार्य हुए, वो भी इस विषय को खंडन करते हुए एक ही श्लोक में पूरा का पूरा उनका सिद्धांत तक को ही खंडन कर देते हैं। अहम इदम अभिवेद्मि इति आत्मविद्या विभेदे स्वरति यदि तथैकम बाह्यमप्येक वस्तु, ऐसा कहते हैं। मैं इस विषय को जानता हूँ ऐसा कहते समय यहाँ पर आत्मा में और ज्ञान में भेद दिखाई पड़ रहा है। तो नहीं भेद नहीं है, वो दोनों का ऐक्य है, ऐसा कोई कहेंगे तो बाहर भी ऐक्य हो जाए ना। बाहर तो ऐसा व्यवहार नहीं होता, कह करके उसको खंडित कर देते हैं। इसलिए आत्मा केवल ज्ञान मात्र है, ज्ञान का आधार नहीं है, ऐसा कहने वालों का मत ठीक नहीं है। आत्मा ज्ञान रहने वाला है, ऐसा सिद्ध हुआ। अब आत्मा को ज्ञाता जब बता दिया, ज्ञाता बता दिया तो कर्ता भी उसी में आ जाता है। ज्ञातृत्व के बल से कर्तृत्व आ जाता है, कर्तृत्व के बल से भोक्तृत्व भी आ जाता है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही ज्ञान के अवस्थाई हैं। अच्छा, मैंने बोला जो जिस शब्द को ये आप लोग नहीं समझे होंगे, कर्तृत्व माने करने वाला, जो कुछ काम कर रहा है ना, कुछ काम करने वाला को कर्ता बोलते हैं। कर्ता में कर्तृत्व रहता है। और भोक्ता जो खाने वाला होता है उसको भोक्ता बोलते हैं, भोक्ता में भोक्तृत्व रहता है। तो ज्ञाता जो जानने वाला है उसमें ज्ञातृत्व रहता है, ज्ञान रहता है। ज्ञान वाला को ज्ञातृत्व बोलते हैं। ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व ये तीन ही बताना चाहिए था यहाँ पर लोकाचार्य स्वामी जी ने, परंतु ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व नहीं बता करके केवल ज्ञाता ही ज्ञातृत्व ही क्यों बताया, कर्तृत्व और भोक्तृत्व क्यों नहीं बताया, ये शंका हो रही है। तो इस शंका के निराकरण में बताते हैं, ज्ञान का आश्रय होने वाला जो आत्मा है उसमें ज्ञातृत्व मात्र कहने का अभिप्राय क्या है, तो उसको बता रहे हैं। एति प्रतिज्ञा माध्यम अयुक्तमिति, ऐसा केवल प्रतिज्ञा करना ही ठीक नहीं है, ऐसा कहेंगे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि शास्त्र का क्या सिद्धांत है, ज्ञान का कर्तव्य क्या है, हेय उपादेय को जानना। हेय माने त्यागने के लिए उपयुक्त जो पदार्थ है उसको जानना। उपादेय माने ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए जो उपयुक्त पदार्थ है उसको जानना। हेय और उपादेय को जानना ज्ञान का काम है। एक ज्ञातृत्व से आता है। और हेय को त्यागना, उपादेय को लेना, इसके लिए इच्छा होती है। इच्छा करने वाला कर्ता होता है। इच्छा जो है कर्ता के आधार में आते हैं। तत्तद प्रहारण उपादान चिकीर्षा कर्तृताश्रया, यह त्याज्य है, यह ठीक है, उपादेय है, इसको जानना ज्ञान के आधार में है।
और उसको लेना और उसको छोड़ना वो कर्ता के आधार में, कर्ता के द्वारा ही ये उपादेय स्वीकार किया जाता या नहीं स्वीकार किया जाता। केवल जानने से नहीं होता ना, किसी भी विषय को आप केवल जानेंगे तो काम नहीं चलता। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बैठे हैं कोठरी में, तो अचानक बिजली चली गई, अब मोमबत्ती जलाना पड़ेगा, क्योंकि अंधकार में बैठ करके तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो बिजली चली गई तो मोमबत्ती जलाने से कोठरी में प्रकाश होगा, ऐसा हम लोग को ज्ञान है, परंतु जलाए बिना ही प्रकाश होगा क्या? मोमबत्ती को जलाए बिना कोठरी में प्रकाश होगा? नहीं होगा ना। प्रकाश जलाने के बाद में ही होता है। इसलिए जानने से केवल नहीं होता। यह उपादेय वस्तु है, यह त्याज्य वस्तु है, ऐसा ज्ञान के द्वारा जान लिया, परंतु उसको लेना और छोड़ना तो कर्ता के हाथ में है ना। वो तो कर्म करने के लिए तो कर्ता चाहिए ना, केवल ज्ञान तो काम नहीं करता, उसके लिए तो कर्म करने वाला व्यक्ति चाहिए। इसलिए कर्म करने के लिए कर्ता का आवश्यक होता है, जानने के लिए ज्ञान का आवश्यक होता है। हे उपादेय विज्ञान ज्ञान का आधार में है और उसको लेना देना वो कर्ता के आधार में है। ऐसा होने से ज्ञाता होने के कारण जीवात्मा यह त्याज्य है, छोड़ने के लिए उपयुक्त है, ऐसा जान लेता है, और यह उपादेय है, लेने के लिए उपयुक्त है, ऐसा जान लेता है ज्ञान के द्वारा। फिर वो यह को त्याग करके उपादेय को ले लेता है कर्ता होने से। क्योंकि कर्ता में क्या होता है, करने के लिए कुछ इच्छा होनी चाहिए। इच्छा जो है ज्ञान के ही अवस्था है, और ज्ञान के अवस्था चिकित्सा के मैंने इच्छा के साथ में ही कर्ता कुछ कर लेता है। कर्ता के साथ में इच्छा का बहुत घनिष्ठ संबंध है। ऐसे घनिष्ठ संबंध होने से वो घनिष्ठ संबंध वो भी ज्ञान का कार्य ही है। इसलिए ज्ञाता कहने से कर्तृत्व भी उसी में आ जाता है, कर्ता कहने से भोक्तृत्व भी उसी में आ जाता है। कर्म करने के लिए प्रवृत्ति होना पड़ता है। कर्तृत्व एक क्रिया के आश्रय में कुछ काम करने से ही कर्ता बनता है ना, बिना काम किए तो कर्ता बनता नहीं है। अमुक काम को किसने किया? मैंने किया। तो मैंने कहने वाला तो काम करने वाले में एक होना जरूरी है ना। इसलिए कर्तृत्व क्रिया के आश्रय में है, क्रिया जो है ज्ञान के आश्रय में है। काम करने के लिए जानाति इच्छति यतते करोति, इतना होना जरूरी है। देखिए, जानाति जानता है, इच्छति जान करके कुछ करने के लिए इच्छा करता है, फिर यतति फिर प्रयत्न करता है, तब जा कर के करोति करता है। जानना, इच्छा करना, प्रयत्न करना, करना, ये चार साथ साथ में रहते हैं। ज्ञान चिकित्सा प्रयत्नांतर भाविनी प्रवृत्ति रूपा। तो कर्ता कब आ जाता है कर्तृत्व? ज्ञान और इच्छा के बाद में प्रयत्न करने वाला जो होता है वह कर्ता होता है। जानने के बाद में इच्छा कर लेता है, इच्छा करने के बाद में प्रयत्न करता है, प्रयत्न करने के बाद में ही काम करता है। इसलिए वो आया कहाँ से? पहले जानना जरूरी हुआ, जानना बिना ज्ञान के नहीं जान पाता, और जान लिया तो इच्छा करना जरूरी हो गया, वो ज्ञान के बिना नहीं हो पाता। इच्छा करने के बाद में केवल काम नहीं होता, प्रयत्न करना जरूरी होता है, प्रयत्न इच्छा के अधीन में होता है, और प्रयत्न जो है कर्ता के अधीन में होकर के आता है। इसलिए
ज्ञाता कहने से कर्तृत्व भोक्तृत्व भी इस तरह से आ जाते हैं। इसी तरह से भोक्तृत्व भी ज्ञान से ही आ जाता है। भोक्तृत्व किसको कहते हैं? जहाँ रह करके भोग भोगा जाता है, भोग का जो आश्रय है। भोग क्या है? सुख दुख आदि में अनुभव, या सुख है या दुख है, इस तरह का जो अनुभव है उसको भोग बोलते हैं। वह भी ज्ञान का अवस्था का ही विशेष है, ज्ञान के द्वारा ही उसका अनुभूति होता है। इस तरह से तदात्रयस्य च ज्ञानावस्था विशेषयो कहते हैं, उसके अवस्था भी ज्ञान के अवस्था, ज्ञानी है, ज्ञान से ही होता है। इस तरह से ज्ञातृत्व कहने से उसमें आया इच्छा, उससे आया प्रयत्न, उससे आया कर्तृत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। और कर्तृत्व जब सिद्ध होता है तो भोक्तृत्व भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए ज्ञाता कहने से कर्ता भोक्ता अलग कहने का काम नहीं है। स्वयं ज्ञाता ही कर्ता होता है, कर्ता ही भोक्ता होता है, ऐसा सिद्ध हो गया। अब कोई क्या करते हैं, प्रकृति के गुण को ही कर्ता मान लेते हैं, आत्मा को कर्ता नहीं मानते। उस समय में जीवात्मा में जो शास्त्र वश्यता है वो नष्ट हो जाती है, और जीवात्मा में जो भोक्तृत्व है वो भी नष्ट हो जाती है। इसलिए केवल प्रकृति के गुण ही काम करने वाले नहीं है, काम करने वाला आत्मा है, ऐसा मानना पड़ेगा। केचित किसको बोलते हैं तो बताते हैं, केचित तो जो सांख्य दर्शन को मानने वाले होते हैं ना। सांख्य दो तरह का है सांख्य दर्शन, वो आप लोग समझ लीजिएगा। एक निरीश्वर सांख्य है, एक शेश्वर सांख्य है। हमारे इतिहास में कपिल नाम के ऋषि दो हुए। एक कपिल देव नाम के ऋषि हुए, मनु महाराज की लड़की देवहूति और कर्दम प्रजापति के पुत्र के रूप में, जिसको भगवान कपिल देव बोलते हैं। कपिल देव अवतार भगवान का मानते हैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में उनका बड़ा भारी बयान है, बहुत बड़ा बयान है उनके लिए। उनकी बहुत सारांश से परिपूर्ण, सारार्थ से गूढ़ार्थ से परिपूर्ण उनकी विवेचना भी है वहाँ पर, जिसको कपिलाष्टाध्यायी का रूप से बताया जाता है। 8 अध्याय में अपने माता जी को ज्ञान वो बताते हैं कपिल देव ऋषि। भगवान कपिल देव के द्वारा बताया गया जो सांख्य है वो भी भगवान कपिल देव ने सांख्य शास्त्र को ही बताया था। उस सांख्य को शेश्वर सांख्य बताते हैं। भगवान के स्वरूप रूप गुण विभूति को प्रतिपादन करते हुए तत्व बताने का उनका अभिप्राय है, इसलिए उसको शेश्वर सांख्य बताते हैं। और दूसरे एक ऋषि हुए कपिल नाम के ऋषि ने कपिल नाम का स्मृति को भी रचना किया है। वो कपिल स्मृति का कारक दूसरे एक ऋषि हुए, वो निरीश्वरवादी हैं, वो ईश्वर को मानते नहीं हैं। वो केवल प्रकृति के सत्व रज तम ये 3 गुण से ही जगत के सृष्टि तिथि संहार आदि संपूर्ण हो जाता है। काम करने वाला प्रकृति के गुण ही है, आत्मा तो केवल भोगने वाला है, ऐसा बताते हैं। आत्मा में कर्तृत्व तो मानते नहीं। अब इस विषय को आप लोग के सन्निधि में बताना पड़ेगा, परंतु आज नहीं कल बताना पड़ेगा।